खबर अब बुलंदशहर से, जहां का रंगीन मिजाज एसएचओ सचिन मालिक ड्यूटी निभाने के नाम पर छेड़खानी करने में माहिर है। एक पुलिसकर्मी जो कि एसएचओ के पद पर तैनात है, जिसका नाम सचिन मालिक है। एसएचओ सचिन मालिक के राज में महिलाओं की सुरक्षा नहीं। एसएचओ सचिन मालिक पर महिला कांस्टेबल के गंभीर आरोप है। महिला कांस्टेबल ने यौन शोषण के आरोप लगाए। सचिन मलिक जो कि वहां का एसएचओ है, इसके ऊपर में एक महिला कांस्टेबल ने गंभीर आरोप लगाए हैं छेड़खानी के, यौन शोषण के। हालांकि शिकायत जब करने की बात की गई, शिकायत करने पर जान से मारने की ये एसएचओ धमकी देता है, मगर डीएम एसएसपी से शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब सवाल यह है कि इस एसएचओ को कौन बचा रहा है। महिला कांस्टेबल ने सीएम योगी से अब मदद की गुहार लगाई है। बुलंदशहर के गुलावटी कोतवाली में तैनात है एसएचओ सचिन मलिक। सचिन मलिक एक ऐसा शख्स जो कि वर्दी में है, एक ऐसा शख्स जो कि पुलिसकर्मी है, एक ऐसा शख्स जो कि एसएचओ के पद पर तैनात है, मगर सचिन मलिक जिसके ऊपर उस इलाके की कानून व्यवस्था के साथ साथ में महिलाओं को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी भी है, मगर ये एसएचओ खुद ही महिलाओं का यौन शोषण कर रहा है। ऐसे आरोप एक महिला कांस्टेबल की तरफ से ही लगाए गए। मगर सचिन मलिक को तो आपने देखा आरोपों के जरिए से किस तौर पर एक महिला कांस्टेबल ने आरोप लगाए, मगर सवाल यह है कि वहां के डीएम, वहां के एसएसपी आखिर सचिन मलिक को क्या बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब कहीं से भी मदद नहीं हुई या इंसाफ का रास्ता नहीं मिला, तो फिर उस महिला कांस्टेबल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है, फरियाद की है कि उस एसएचओ के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की जाए जो कि मेरा यौन शोषण कर रहा है या कर रहा था। ऐसे आरोप लगाए गए हैं, ऐसी फरियाद की गई है एक महिला कांस्टेबल की तरफ से। हमने आपको कल भी एक ऐसे ही दारोगा की खबरें दिखाई थी। अलग अलग तरह से, अलग अलग जगहों से आने वाली इन खबरों के बीच में किस तौर पर उत्तर प्रदेश की पुलिस के ऊपर एक बदनुमा दाग है। क्या ये एसएचओ उत्तर प्रदेश के खाकी को लेकर के, उसके कार्यशैली को लेकर के जो सवाल उठते रहे हैं, ऐसे में एक और सवाल क्या इस एसएचओ के कारगुजारियों की वजह से बुलंदशहर की पुलिस पर उठ रहा है। आखिर इन सारे बदनुमा दागों के लिए जिम्मेदार ऐसे पुलिस कर्मियों के ऊपर में सख्ती के साथ में कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। ड्यूटी निभाने के नाम पर कैसे यह शख्स जो कि बुलंदशहर में एसएचओ के पद पर तैनात है, महिलाओं का यौन शोषण करता है। एक महिला कांस्टेबल ने अपने एसएचओ के ऊपर में यौन शोषण का आरोप लगाया है। हालांकि उसने शिकायत की एसएसपी से भी, उसने शिकायत की डीएम से भी, मगर ना तो जिला अधिकारी ने उस शिकायत पर कोई संज्ञान लिया, ना ही एसएसपी की तरफ से किसी तरह का कोई आश्वासन दिया गया। इस पूरे मामले में कार्रवाई हुई और मजबूर होकर के उस महिला कांस्टेबल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फरियाद करना पड़ रहा है। और ऐसे में एक महिला कांस्टेबल के जरिए लगाए गए इन गंभीर और संगीन आरोपों के बाद में अब आगे क्या कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ या नहीं। हमारे सहयोगी समीर अली हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। समीर, एक महिला कांस्टेबल का यौन शोषण एसएचओ ही कर रहा था? बिल्कुल बताना चाहेंगे, जिस तरह से ये मामला सामने आया, हैरान करने वाली बात है कि जिस तरह से महिला आरक्षी पुलिसकर्मी के साथ लगातार शोषण हो रहा था और उसने शिकायत जब की है, उसके बावजूद भी अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। मामले की जांच करने की बात जरूर की जा रही है, विभागीय जांच होगी, उसके बाद आदेश किए जाएंगे कि एफआईआर दर्ज हो। आला अधिकारियों से लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि साफ महिला आरक्षी से आप साफ सुन सकते हैं, वो कह रहे हैं जब मुझे गलत जगह टच किया जाता था, मेरा सेक्सुअल हरेसमेंट मेरे साथ किया जा रहा था, बावजूद उसके भी कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। समीर, मगर डीएम साहब क्या कह रहे हैं? सबका यही कहना है कि देखिए, इस पूरे प्रकरण की जांच कराए, बारीकी से जांच होनी चाहिए, कोई भी इसमें कमी ना रहे, कोई पुख्ता तरीके से जांच होगी। मगर समीर, अभी तक जो महिला कांस्टेबल आरोप लगा रही थी उस पर ना तो एसएसपी ने कोई जांच बिठाई, ना ही जिलाधिकारी ने कोई जांच बिठाई, और उसे मजबूर होकर के अब मुख्यमंत्री से शिकायत करनी पड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर जांच के लिए क्या कोई आदेश अब तक दिए गए? बताना चाहेंगे, जब जिस तरह लगातार ये दफ्तरों के चक्कर काट रही थी, अपने सीनियर ऑफिसर से मिलने की कोशिश कर रही थी, मामला कोई सुन नहीं रहा था। जब मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की है, उसके बाद मामला गर्म हुआ है, मीडिया में हाईलाइट मामला हुआ, मीडिया में जिस तरह मामला आया, उसके बाद एसएसपी बुलंदशहर ने जांच के आदेश कर दिए हैं, लेकिन अभी कोई कार्रवाई अपने दरोगा के खिलाफ नहीं की है। जी शुक्रिया समीर इन तमाम जानकारी के लिए।